बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान, मैं हूं आमिर। नाज़रीन, आज तक आपने देखा होगा कि जब किसी मर्द को, किसी शख्स को लॉस हो जाता है तो औरतें, लड़कियां छोड़ जाती हैं अपने हस्बैंड को, अपने जीवन साथी को। लेकिन आज जिस लड़की से आपको मिलाने वाला हूं, ये एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जब उनके हस्बैंड को लॉस हुआ तो अपने शौहर का बाजू बनी, अपने शौहर के कंधे के साथ कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया और एक अपना कारोबार उन्होंने घर में शुरू किया। और आज उनके शौहर भी एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं और वो भी बहुत सारी ब्रांड लॉन्च कर चुकी है। उनके बहुत सारे इंटरव्यू बहुत सारे चैनल पर, हमारे चैनल पर भी हो चुके हैं। लेकिन आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे और पूछेंगे कि उनके फ्यूचर में क्या क्या आइडियाज़ हैं और वो क्या क्या करने वाली हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करें मैं अल्लाह पाक, आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपके पहले भी इंटरव्यूज़ किए हैं जिनमें आपने बताया कि आप अपने खामन का बाजू बनी, आपने उनके लिए काम किया। मगर आज हम ये जानने के लिए आपके पास आए कि आपके फ्यूचर में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करें, जो भी आपकी प्लानिंग है। क्योंकि नाज़रीन जानना चाहती है कि वो लड़की जो अपने शौहर का बाजू बनी, जिसने हिम्मत नहीं हारी और आज अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने याद रखा दोबारा से। और जी बिल्कुल, पहले जो है जब आप आए थे तो तब ये था कि मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया था और उनके लिए मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, ब्रांड अपना समन्स के नाम से, जो कि माशाल्लाह से बॉडी एंड स्किन केयर का बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है, माशाल्लाह सक्सेसफुली चल रहा है। तो उसके बाद मैंने, जब मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप इस काम को रोकेंगी नहीं और ना सिर्फ आप अपने हस्बैंड का बाजू बनी हैं बल्कि जितनी भी ऐसी ख़वातीन हैं, बल्कि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं ख़वातीन के कि हमारे हस्बैंड ने हमें मारा है, हम तन्हा हैं, वो बहुत मारते हैं, हमें ख़र्चा नहीं देते, तो हम क्या करें। तो मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि आप ये करें, वो करें। इस तरह से मैंने काफ़ी फ़ीमेल्स को सपोर्ट किया है जिन्होंने अपने कारोबार, अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसी ख़वातीन जिनके पास बिल्कुल भी कोई सोर्स ऑफ इनकम या फिर बिल्कुल भी उनके पास किसी किस्म का कोई इनकम होती ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें, तो उनको ये है कि मैंने कुछ ऐसा हुनर सिखा दूँ या कुछ ऐसा उनको सेटअप बना के दे दूँ या कुछ ऐसा उनको स्टैंड कर दूँ कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। तो उसके लिए मैंने मुख्तलिफ ब्यूटिशन कोर्स किए हैं, बहुत कामयाब ब्यूटिशन से, पाकिस्तान के टॉप जो है वो पार्लर से मैंने ब्यूटिशन कोर्स किए हैं। और इंशाल्लाह अब मैं रिसेंटली बस वेट कर रही हूँ कि कोई अच्छा सा एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि 15-20 लाख इन्वेस्ट कर सके, मेरे साथ पार्टनरशिप कर सके, तो मैं एक ऐसा पार्लर बनाऊँ जो कि बहुत हाई फाई हो, बहुत हाई क्लास पार्लर हो और जिसमें मैं 100 गर्ल्स को जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशन बनाया करूँगी पर ईयर्स इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ मैं मज़ीद इस तरह के जो है वो फ़ीमेल्स को जो कि चाहती हैं कि हम कोई ना कोई काम स्टार्ट करें तो उनको काम स्टार्ट करके दिया करूँगी। आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि जो ख़वातीन बेरोज़गार हैं उनके लिए आप कदम उठा रही हैं। मगर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप उनके लिए ये सब कुछ करेंगी तो आप लॉस में नहीं चली जाएंगी? जब आप नया काम स्टार्ट करेंगी और आपको वहाँ से पैसे नहीं कमाएंगी, आप लोगों के लिए काम करेंगी, तो वो काम लॉस में नहीं चला जाएगा? देखें, कहते हैं कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो एक तो पार्टनर आप होते हैं, एक आपका दूसरा पार्टनर होता है और तीसरा पार्टनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब मेरे इंटरव्यू मुख्तलिफ चैनल्स पे चले थे तो तब मुझे बहुत लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि आप माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली हैं तो आप जो है वो इस चीज़ को जारी रखें, ऐसा ना समझें कि आप घर में बैठी हैं तो बस घर में ही बैठी रहें। आपको अब टाइम मिला है, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आप इस तरह करें, इस काम को आगे लेके जाएं। तो आप क्या करना चाहती हैं? तो मैंने कहा था कि मेरे पास और तो कोई टाइम नहीं है कि मैं कोई जॉब कर सकूँ या कोई इस तरह से कर सकूँ। तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ब्यूटिशन, एज अ ब्यूटिशन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये ड्रीम है। तो फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ ने मुझे ऑफ़र की कि हम आपको जो है वो पार्लर का कोर्स करवाते हैं, हम आपको डिप्लोमास करवाते हैं, हम आपको ब्यूटिशन का कोर्स करवाते हैं, तो आप बताएं कि आप किस जो है वो सेटअप से आप ब्यूटिशियन बनना चाहेंगी। तो उनको मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो बिल्कुल टॉप पे जो ब्यूटी पार्लर है उनसे, कि मैं उनसे करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करें। तो मुझे जो कोर्स करवाया है वो भी एक जो है वो लंदन की एक खातून है, उन्होंने करवाया है। कंप्लीट कोर्स मुझे करवाया है, तकरीबन 6.5 लाख रुपये उस पर खर्च आया है। तो उसने टोटली 100 तौर पे उस खर्च को जो है वो अफोर्ड किया है। तो देखें, अगर मेरे ऊपर मुझे कोई जो है वो अफोर्ड करते हैं या मुझे कोई आगे लाने के लिए मेरा वसीला अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाते हैं, तो मुझे चाहिए कि अगर मुझे एक बंदी ने करवाया है तो मैं आगे 100 पीपल्स का सोचूंगी। तो आप खुद सोचें कि इसमें कितनी बरकत होगी और इसमें कितनी रहमत होगी। आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि जो आप कोर्स करवाएंगी ये किन ख़वातीन, किन लड़कियों करवाएंगी? और अगर आप लाहौर में रहती हैं, लाहौर से बाहर से कोई लड़की ये कोर्स करना चाहती है, तो इसके बारे में आपने सोचा है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मैं किन लड़कियों को करवाऊंगी, पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो उसका आंसर ये है कि ऐसी ख़वातीन
जो कि बिल्कुल समझती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास, मैं बस इस दुनिया में फ़जूल आई हूँ और मैंने फ़जूल से ही इस दुनिया से चले जाना है। ये कोर्स सिर्फ उन लड़कियों के लिए होगा क्योंकि उनको उनके अंदर की जो लड़की है या वीमेन है या खातून है, उसको मुझे उनको जो है वो बताना होगा कि आपके अंदर क्या कुछ है। ये कोर्स उन लोगों के लिए होगा। और इसके अलावा जो आउट ऑफ सिटी रहती हैं, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, और जो आउट ऑफ सिटी गर्ल्स रहती हैं, उन गर्ल्स के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम होगा जब तक उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और जितना भी कोशिश हो सकेगी कि उनके जो अखराजात वगैरह हैं वो हम अफोर्ड कर सकें। आप मुझे ये बताएं कि ये कोर्स होगा वो कितने टाइम का होगा, कितने अरसे में होगा और कितने अक़साम के आप कोर्स करवाएंगे? जी बिल्कुल, ये जो हमारे डिप्लोमाज होंगे ये 3 डिप्लोमाज होंगे। नंबर 1 होगा स्किन, नंबर 2 होगा मेकअप, नंबर 3 होगा हेयर। क्योंकि देखिए जब आप ब्यूटिशियन बनती हैं, कोई फीमेल्स या लेडी कोई भी ब्यूटिशियन बनती हैं, तो वो इन 3 चीज़ में ही एक्सपर्ट होनी चाहिए और उनको मुकम्मल तौर पे एक्सपर्ट किया जाएगा। उनको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, उनको इसका नॉलेज भी दिया जाएगा, फिर उनको इसका एक्सपीरियंस भी करवाया जाएगा, फिर उनको इसका जो है वो प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी ताकि वो अच्छी तरह से उसमें पॉलिश हो सकें। और ये जो डिप्लोमाज होंगे वो 3 मंथ के भी हो सकते हैं, यानी कि 1 मंथ के, और 6 मंथ के भी होंगे, जिसमें कि एडवांस कोर्स होगा, जिसमें कि बेसिक डिप्लोमा होगा, जिसमें प्रोफेशनल कोर्स होगा, बेसिक कोर्स होगा और एडवांस कोर्स होगा। इस तरह के 3 डिप्लोमे कैटेगरी बना दी जाएगी कि कोई जो है वो कितना अफोर्ड करे, 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 9 मंथ का होगा, इस तरह से ये कोर्सेज होंगे। और जो डिप्लोमा होगा वो समन्स के नाम का ही होगा, मीन्स के मेरे नाम का ही होगा, क्योंकि मैंने जितने भी बड़े ब्यूटिशियन से सीखा है तो उनका एक मजमुआ बना के मैं इंशाल्लाह समन के नाम को ही प्रमोट करूँगी, अपने नाम को ही आगे लेके जाऊँगी। और जो मैं पार्लर सेटअप लगाऊंगी वो भी मेरा समन के नाम से ही होगा और डिप्लोमा भी मेरा समन के नाम से ही जो है वो होगा ब्यूटिशियन कोर्स का। जब ख़वातीन आपको देखती हैं ना तो अक्सर सोचती हैं कि ये बहन इतना काम कर रही है, लेकिन अगर आप इतना काम करती हैं, मेरे माइंड में भी एक बात है कि आप इतना काम करती है तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करती है? क्या आपने घर में मेड वगैरह रखी है काम के लिए अलग से और अपने काम के लिए अलग से? बहुत सारी ख़वातीन सोचती है अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी मेरी ऐसी कोई भी मेड नहीं थी। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब 100% मैं घर का काम भी करती थी और मैं अपने काम, अपने प्रोडक्ट का काम भी खुद ही करती थी। अपने बच्चों, अपने हस्बैंड की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेती थी और उस पर मैं काम करती थी। ऐसा नहीं मैं करती थी कि मैंने कभी बच्चों को खाना ना दिया हो, कभी हस्बैंड की ड्रेस जो है प्रेसेस ना किए हों, या फिर मैंने कभी कपड़े ना धोए हों या झाड़ू ना लगाई हो, बर्तन ना धोए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं टोटली अपने जो घर के काम थे वो भी मैनेज करती थी और अपना काम भी मैंने मैनेज करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात मैं अपना काम करती हूँ, मेरे हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो अब एक मेड मेरी तरफ आती हैं जो सिर्फ 2 घंटे के लिए आती हैं सुबह, उसके बाद वो चली जाती हैं। बाकी सारे घर का काम मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अगर ख़ातून है तो उसको अपने पर्सनल काम के साथ साथ अपने घर के कामों को भी लुक आफ्टर करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ जितनी भी फीमेल्स इस तरह की फील्ड में आएँ वो अपने घर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका घर होना चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी आपका अपना काम होना चाहिए। अक्सर ख़वातीन ना जब पैसे कमाना शुरू कर देती हैं तो उनके घर में ना लड़ाई होनी शुरू हो जाती हैं कि तू कर मैं नहीं करती, क्योंकि उनमें भी पैसे कमानी हैं। क्या आपके घर में भी कभी कोई ऐसा सीन हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं अपने हस्बैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हूँ और उनका मुझे पहले से ही जो है वो पहले वो मुझे जॉब की परमिशन नहीं देते थे, इसलिए मैंने घर से काम स्टार्ट किया था। तो जब मैंने घर से काम स्टार्ट किया तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले जो है वो अच्छी तरह से मैनेज करना है ताकि उनको कोई एतराज़ ना हो कि मैं काम कर रही हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के काम को मुकम्मल बखूबी अंजाम देती हूँ और मेरी जितनी भी पेमेंट होती है, जितनी भी मनी होती है, जितने भी मेरे काम से पैसे जो है वो आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक पता नहीं है कि कितनी अर्निंग होती है। हाँ, मुझे एक अप्रॉक्सीमेटली पता होता है कि इतनी इनकम आई है, लेकिन मेरे हस्बैंड उसका क्या करते हैं उनके तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी इनकम आई है, क्योंकि वो टोटली मेरे हस्बैंड के हैंड ओवर होती है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो घर की मैनेजमेंट, घर के जो हमारा अकाउंट्स हैं वो सारे मेरे हस्बैंड देखें और घर के जो बाकी जो काम हैं घरेलू वो मैं देखूँ। आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बेरोज़गार होती हैं, या ऐसा कभी हो जाता है कि किसी का शौहर है वो काम करता है वो बेरोज़गार हो जाता है, या अक्सर सोशल मीडिया पर अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लड़की से छोड़ देती है कि अब ये कमा नहीं सकता तो मैं इसके साथ क्यों रहूँगी। आपका ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज कि वो कैसे अपने ज़िंदगी को अच्छा बना सकती हैं, अपने जीवन साथी को अगर वो ज़िंदगी में कभी डैमेज हो जाता है या कभी उसे लॉस हो जाता है तो कैसे उसके साथ काम करके या फिर उसकी हौसला अफजाई करके उसे ज़िंदगी में कैसे कामयाब करवा सकती है?
अच्छा, पहली बात तो ये कि साथी इसी को कहते हैं कि आप दुख में भी साथ हों और खुशी में भी साथ हों। तो जब आपके एक साथी को जो है वो तकलीफ़ हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दूसरे साथी को चाहिए कि उसको सहारा दें, उसको उठाने की कोशिश करें और उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट दें। ना कि आप ये करें कि अगर अब जो है वो इसको लॉस हो गया या इसमें थोड़ा सा हर्ट हो गया या जो भी है तो उसको मैं छोड़ दूं, बल्कि कोशिश करें कि इस टाइम पे अपने साथी होने का सबूत दें और इतनी मजबूती से उसको जो है वो मजबूती के साथ उसको साथी होने का सबूत दें कि उसको ज़िंदगी भर आप पे फ़ख्र हो कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये बंदा या ये बंदी मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। मैं आप बिलीव करेंगे, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे मदर, मेरी सिस्टर वगैरह भी ये देख रही होंगी कि मैं आज तक भी, जब से मेरे हस्बैंड का लॉस हुआ है, मैं एक दिन के लिए भी अपनी मदर के यहाँ नहीं गई हूँ। अगर गई हूँ सुबह जाती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, जब वो वापस आते हैं तो बिल्कुल उनके साथ वापस आती हूँ। अगर उनको छुट्टी नहीं होती या वो वहाँ पे नहीं रह सकते तो मैं भी उनके साथ ही वापस आती हूँ। और मैंने उनको इस तरह से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ कि लाइक उनको एक पल भी मैंने अकेला नहीं छोड़ा और मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि और लाइक ये वो टाइम होता है जब वाकई आपको किसी की ज़रूरत होती है और तब अगर आप उनकी ज़रूरत बनते हैं तो उसके लिए आप पता नहीं पूरी दुनिया बन जाते हैं। फिर वो जो है वो मिसाली ज़िंदगी होती है। जब आप किसी को छोड़ के चले जाते हैं फिर ना तो आप औरत कहलाने के काबिल रहती हैं और ना ही आप मर्द कहलाने के काबिल रहती हैं, क्योंकि साथी वही होता है जो दुख में भी साथ हो, खुशी में भी साथ हो और हर लम्हे आपके साथ ही हो। साथी उसी को ही कहा जाता है। जी, आप सुन रहे थे हमारी बहन की बातें, तो इनकी बातों से एक सबक मिलता है कि मर्द और औरत गाड़ी के दो व्हील हैं, अगर बराबर चलते हैं तो ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर एक व्हील में हवा कम भी हो जाए तो दूसरा व्हील उसे सहारा देगा और गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप छोड़कर चले जाएंगे तो ना ज़िंदगी में आप कामयाब हो सकते हैं और ना ही वो शख्स कामयाब हो सकता है जिसे आप छोड़कर चले गए। तो अगर आपको हमारी इस बहन की बातें अच्छी लगी हैं तो इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक कर इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि नई आने वाली तमाम तरह अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।